जय दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता ही है कि मैं भारतीय संविधान से एक सीरीज बना रहा हूं और ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हम लोग ने देखा था कि भाई भारतीय संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, ठीक है। और पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा संविधान है, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, उसमें जो प्रमुख प्रमुख अंग हैं वो किन किन देशों के संविधान से लिया गया है, यानी प्रेरणा हम लोग लिए हैं। और मैंने क्या किया है कि मानचित्र पे इसको दर्शाया है और कारण भी है। आप किताबों में ऐसे 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 देखते हैं, लेकिन मानचित्र पे जब आप देखिएगा तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और एक काम और जरूर कीजिएगा, आप घर पे भी अपना मानचित्र बनाकर उस पर लिखने का कोशिश कीजिएगा, तो बहुत ही लंबे समय तक आपको याद होगा। तो चलिए फिर देखते हैं। मैंने यहाँ पे देख लीजिए, पूरा विश्व का मानचित्र बनाया हुआ है। तो ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में एक देश है जिसे हम लोग बोलते हैं दक्षिण अफ्रीका। अब दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो देखिए भाई, संविधान हम लोग बना दिए, अब उसमें कुछ जोड़ेला है या घटावेला है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, संविधान संशोधन, उसमें संशोधन किया जाता है। तो जो संशोधन की प्रक्रिया है वो कहां से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। और इसमें दो चीज बहुत अच्छा आता है, जैसे कि हमारे संविधान के किस भाग में है संशोधन वाला, तो आप कहिएगा 20, भाग नंबर 20 में संशोधन की बात की गई है। दूसरा बात, किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद भी याद रखिएगा 368। बाकी हम लोग बारी बारी से इसके बारे में बात करेंगे, अभी बस कहां से लिया गया है वो देखेंगे हम लोग। उसके बाद एक चीज और लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, वो क्या, जैसे मान लेते हैं राज्यसभा लोकसभा किसी विधेयक पे विवाद हो जाए, तब राष्ट्रपति उन दोनों को एक जगह बैठाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त बैठक, ठीक। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष। ये दोनों क्वेश्चन पूछता है। और साथ में अनुच्छेद कौन सा है, तो 108, ठीक। तो ये कहां से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से। अब आते हैं यहां पे, देखिए ये जो महाद्वीप देख रहे हैं ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, तो एक तो लिया गया है समवर्ती सूची, जो सबसे ज्यादा महत्व रखता है। देखिए अनुसूची अनुसूची नंबर 7 में 3 सूची है, यानी केंद्र और राज्य की शक्ति का बंटवारा किया गया है लगभग। तो अनुसूची नंबर 7 में 3 सूची है। एक तो आपका हो गया केंद्र सूची, संघ सूची बोलते हैं उसको। एक हो गया राज्य सूची, नाम से ही क्लियर है, संघ सूची है तो केंद्र कानून बनाएगा और राज्य सूची है तो राज्य कानून बनाएगा। और तीसरा जो है समवर्ती सूची, जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, और ये विषय जो है दोनों के लिए है, ठीक। तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दूसरा है प्रस्तावना की भाषा, जो हमारे संविधान में प्रस्तावना है उसकी भाषा कहां से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और दूसरा, केंद्र और राज्य का जो संबंध है वो भी कहां से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। तो बहुत सिंपल है ये, आप बस मैप देखिए और उसके बाद आसानी से धीरे धीरे याद हो जाएगा। उसके बाद करते हैं जापान। जापान से क्या लिया गया है, तो एक चीज आता है बस, विधि द्वारा, विधि मतलब कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है, तो जापान से। रूस से क्या लिया गया है, एक ही चीज बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, वो लिया गया है मूल कर्तव्य। ऐसे था नहीं पहले, लेकिन बाद में जोड़ा गया। कैसे जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। और भाग कितना है, तो भाग 4 कम है। अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद है 51 क। और मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है, तो 11, ठीक। तो ये लिया कहां से गया है, रूस से। अब इधर आते हैं तो यहां पे है जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया, तो आपातकालीन जो उपबंध है वो जर्मनी से ही लिया गया है। जैसे कि आप देखते होंगे राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356, ये सब आप देखते हैं। लेकिन एक वित्तीय आपात जो है ये यहां से नहीं लिया गया है, वित्तीय आपात अमेरिका से लिया गया है। तो बस आप याद रखिएगा आपातकालीन उपबंध कहां से लिया गया है, तो आप सीधे कहिएगा जर्मनी से। अब जर्मनी के जस्ट नीचे एक देश है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, फ्रांस,
ठीक है, जर्मनी के जस्ट नीचे एक देश है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रांस, और फ्रांस से लिया गया है गणतांत्रिक व्यवस्था। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर देखिए, ये यूके, तो एक आयरलैंड हो गया, एक हो गया आपका ब्रिटेन। तो भाई ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो एकल नागरिकता, जैसे एक दोहरी नागरिकता होती है और एक एकल नागरिकता होती है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। दूसरी, संसदीय जो व्यवस्था है, जो संसद की जो व्यवस्था है वो कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। अब संसद में 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, तो ये कहां से लिया गया है, तो ये भी आपका ब्रिटेन से ही लिया गया है। ठीक, अब आते हैं जस्ट ब्रिटेन के बगल में एक दोस्त है, उसका नाम है आयरलैंड। ये इतना खतरनाक, इतना बार पूछता है, कुछ नहीं कहने को नहीं। तो जो आयरलैंड है वो नीति निर्देशक तत्व, मतलब आयरलैंड से जो लिया गया है वो क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व, जो आपका भाग नंबर 4 में है। ठीक, 36 से 51 अनुच्छेद के बीच में है। अब आते हैं, एक चीज और भी है, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति कहां से लिया गया है, तो वो भी आयरलैंड से लिया गया है। देखिए, निर्वाचन पद्धति जो है और निर्वाचक मंडल, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया जो है बहुत खतरनाक तरीका से है, तो वो लिया गया है आयरलैंड से। तो ये ज्यादा नहीं पूछता है, पूछता कौन सा है, नीति निर्देशक वाला ही ज्यादा पूछता है। अब आते हैं जस्ट इधर, तो ये है आपका पूरा उत्तरी अमेरिका। सबसे ऊपर में कौन सा देश है, तो कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया है, तो ये देखिए संघीय व्यवस्था। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, एक होता है संसदीय व्यवस्था यानी प्रणाली, वो ब्रिटेन से लिया गया है, और जो संघीय व्यवस्था है वो कहां से लिया गया है, कनाडा से। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, तो याद रखिएगा थोड़ा सा। और उसके बाद अगर बात करें संघ और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, ठीक, तो भाई केंद्र मतलब बाप, राज्य मतलब बेटा, दोनों के बीच में जो शक्ति का बंटवारा है वो कनाडा से लिया गया है। उसके बाद है राज्यपाल की नियुक्ति। आप देखते होंगे कि भाई राज्य में सीएम होते हैं, लेकिन एक गवर्नर भी होते हैं जिसको राज्यपाल कहा जाता है। तो उनकी नियुक्ति कैसे होती है, वो प्रक्रिया जो है कनाडा से ही लिया गया है। लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछता है यहां से, जस्ट कनाडा के नीचे जो देख रहे हैं वो देश है, वो है यूएसए, यानी उत्तरी मतलब अमेरिका कहते हैं हम लोग। तो ऐसे तो पूरा महाद्वीप को ही अमेरिका कहते हैं, उत्तरी अमेरिका ये है, दक्षिण अमेरिका, लेकिन यूएसए। तो यहां पर से क्या क्या लिया गया है वो देखना है। तो एक तो हो गया भाई अधिकार, अमेरिका है तो अधिकार है, मूल अधिकार लिया गया। और सबसे बड़ा जो नागरिक होते हैं देश के, सबसे पहले नागरिक जो होते हैं वो राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया भी कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के जस्ट नीचे होते हैं उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का पद, और साथ में ये भी पता होगा आपको कि उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये भी जो प्रक्रिया है वो कहां से लिया गया है, तो यूएसए से ही लिया गया है। और उसके बाद न्यायपालिका जो होता है, तो सबसे ऊंचे में कौन सा होता है, सर्वोच्च न्यायालय, फिर हाई कोर्ट। तो ऐसे देखते हैं आप, तो सर्वोच्च न्यायालय कहां से लिया गया है, तो वो भी यूएसए से ही लिया गया है। और एक बहुत ज्यादा पूछता है न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन ये कहां से लिया गया है, तो आप कह दीजिएगा यूएसए से ही लिया गया है। और उसके बाद प्रस्तावना, यहाँ पे देखिएगा प्रस्तावना की भाषा है, और यहाँ पे लिया गया है प्रस्तावना। लेकिन प्रस्तावना का एक शुरू का शब्द है हम भारत के लोग। तो ये शब्द लिया गया है कहां से, तो यूएसए से। ठीक, अब बात करें तो ये सारा चीज हो चुका है, लेकिन एक लास्ट बात जरूर करना बहुत जरूरी है। 1935 में एक अधिनियम आया था। तो 1935 अधिनियम से लगभग बहुत कुछ लिया गया, खासकर 250 अनुच्छेद जो है थोड़ा मामूली परिवर्तन करके अज्यों का त्यों जो है वो हमारे संविधान में डाल दिया गया, थोड़ा सा परिवर्तन करके या जैसे भी। तो 250 अनुच्छेद कहां से लिया गया, तो 35वें अधिनियम से। ठीक है, तो बस आप मानचित्र देखिए, स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश ना करें, बेकार है। क्यों, क्योंकि आपका मेहनत कम होगा। थोड़ा मेहनत आप जब कम करते हैं तो थोड़ा याद भी कम होता है। तो आप इसको देखिए और उसको फिर अपने नोट्स पे लिखिए, तो ज्यादा फायदा करेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।